आत्मा आत्मा भटकती क्यों है? जब तक कोई भी इंसान शरीर के साथ जीवित होता है तो उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं और अपने जीते जी वो उन इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। और जब कोई इंसान उस इच्छाओं को पूरा किए बिना मरता है तो उसे अकाल मृत्यु भी कहते हैं। मतलब समय से पहले मौत। यह मौत बड़ी ही दर्दनाक होती है और कहते हैं कि जिसकी अकाल मृत्यु हुई है उसकी आत्मा उसका समय पूरा होने तक इसी संसार में भटकती है और इस समय में वह आत्मा कभी कभी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी और मानव शरीर का सहारा लेने का प्रयास भी कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की जो कहानी है वह मुझे राजस्थान से मनोहर अग्रवाल ने भेजी है। तो चलिए सुनते हैं मनोहर अग्रवाल की कहानी, उनका सच्चा एक्सपीरियंस, उन्हीं की जुबानी। बात कुछ 15 साल पुरानी है। मेरी नौकरी राजस्थान के अजमेर जिले में लगी थी। मैं पुलिस विभाग में बतौर कांस्टेबल तैनात हुआ था। अब सबको याद होगा, सन 2003 के आसपास सभी घरों में मेहंदी वाले हाथ के छापे पड़े हुए थे और सभी बहुत डरे हुए रहते थे। उस वक्त यह अफवाह फैली हुई थी कि मेहंदीपुर बालाजी से कुछ औरतें बेड़ियां तोड़कर बाहर निकली। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेहंदीपुर बालाजी में प्रेत आत्मा उतारी जाती है। सर्दी की रात थी। अफवाह थी कि वो औरत अजमेर जिले में प्रवेश कर चुकी है और घरों के बाहर जाकर प्याज और रोटी मांगती है और अगर कोई उसे प्याज और रोटी दे देता है तो सुबह उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मैं इन सब बातों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता था, लेकिन संयोग कहें या किस्मत, उस दौरान कई लोगों की मौत हुई थी। इसके पीछे एक कारण नजर आता है कि हो सकता है ठंड की वजह से हो, लेकिन मौत मध्यम वर्ग के लोगों की ही हुई थी। पुलिस विभाग ने अचानक हो रही मौतों का पता लगाने के लिए एक टीम गठित की और उस टीम में मुझे भी शामिल किया गया। मेरी पत्नी इन बातों में यकीन करती थी। उसने मुझे मना किया, लेकिन मेरी नौकरी का सवाल था। एक दिन रात को मेरी पत्नी डरी हुई मेरे पास आई और बोली, मुझे बाहर ले चलो, मुझे टॉयलेट आ रहा है। मैंने हाँ कहा और उसके साथ बाहर चला आया। वो बाथरूम में जाने के बाद जोर से चीखी। मैं घबरा गया। उसकी कुछ हलचल नहीं हुई तो मैंने दरवाजा तोड़ दिया। वो अंदर बेहोश हो गई थी। मैं उसे उठाकर अंदर कमरे में लेकर आया। कुछ देर बाद उसको होश आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था। वो बहुत डरी हुई थी, मुझसे गले लिपटकर फफक कर रो पड़ी। मैंने उसे ढांढस बंधाया और पानी पिलाया। फिर उसने बताया कि उसने बाथरूम की खिड़की से बाहर पेड़ की तरफ देखा तो वहां वो डायन डाल पर बैठकर झूल रही थी और उसके पैर भी मुड़े हुए थे। मैं जोर से हंसने लगा और मैंने बोला, यह तो बस तुम्हारा वहम है। और ऐसा बोलकर मैंने उसे अपने पास ही सुला दिया। पूरे दिन उसके पास रहा क्योंकि मेरी ड्यूटी रात को थी। रात को मौतों का पता लगाने के लिए मुझे एसपी साहब ने अपने बंगले पर बुलाया। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं चलते चलते रेलवे स्टेशन तक पहुंच गया क्योंकि रात में मुझे वहां से ऑटो मिल सकता था। रात वाली घटना अभी भी मेरे दिमाग में ताजी थी। मैं ऑटो में बैठ गया। रात के 10:30 बजे थे। थोड़ी देर ऑटो वाला खड़ा रहा क्योंकि रात को जयपुर वाली ट्रेन आने वाली थी। कुछ देर बाद एक जवान औरत आकर ऑटो में मेरे पास सटक कर बैठ। ऑटो चालक लड़की से घुमा फिरा कर बात करने लगा और अफवाहों को हवा देने लगा। या तो ड्राइवर को कहानी सुनने की आदत थी या तो हो सकता है कि बगल में बैठी लड़की को डराना चाहता हूँ। बगल में बैठी लड़की काफी शांत थी, स्थिर दृष्टि। पता नहीं क्यों मैंने उस लड़की के पैरों की तरफ देखा, लेकिन उसके पैर सामान्य थे। मैंने मन में सोचा, मैं फालतू में ही घबरा रहा हूँ। लेकिन अगले ही पल मुझे कुछ हुआ। मैंने ऑटो चालक को ऑटो रोकने के लिए बोला। मैंने पहली बार जीवन में डर महसूस किया। मैं एसपी साहब के बंगले से आधा किलोमीटर पहले ही उतर गया। मैंने डरते हुए अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले। इस चक्कर में मेरे पर्स से कुछ रुपए गिर गए, कुछ सिक्के और कुछ नोट। मैंने सिक्कों की परवाह किए बगैर कांपते हाथों से 5 रुपए उसकी तरफ बढ़ा दिए, बिना उससे नजर मिलाए। मैं नीचे से नोट उठाने लगा। मैंने एक बार फिर से ऑटो में लगे कांच में देखने की कोशिश की कि क्या सच में उस ड्राइवर के पैर मुड़े हुए थे। मैं जल्दी से वहां से आगे बढ़ा। ऑटो से वो लड़की भी नहीं दिख रही थी। अगले दिन सुबह अखबार में मैंने एक और मौत की खबर सुनी। उसी लड़की की फोटो अखबार में छपी थी जो मेरे बगल में बैठी थी। रेलवे स्टेशन से उसकी लाश बरामद हुई थी। ठंड के कारण उसकी मौत हो गई थी, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि उसकी मौत ठंड के कारण नहीं हुई थी। तो यह थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।